Three mistakes that you're probably making because of which you're not speaking English the way you should be speaking. अच्छा, तीन ऐसी गलतियां जो शायद आप करते होंगे जिनकी वजह से आप सही से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और अक्सर मैं ये चीज़ नोटिस करता हूं कि स्टूडेंट्स इन तीन गलतियों को करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो गलतियां क्या है और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं और सेंटेंसेस को करेक्टली बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मुझे कहना है उसके कोई दोस्त नहीं है, मैं कहूँगा शी हैज़ नो एनी फ्रेंड्स। शी हैज़ नो एनी फ्रेंड्स। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आई हैव नो एनी मनी। आई हैव नो एनी मनी। टेबल पे तो कोई फ़ोन नहीं है। टेबल पे तो कोई फ़ोन नहीं रखा, आप कह रहे हो फ़ोन रखा है। देयर इज़ नो एनी फ़ोन ऑन द टेबल। तो दोस्तों, यही है वो मिस्टेक, नो प्लस एनी। नहीं भाई, नो और एनी का यूज़ नहीं होता कभी। नो और एनी को आप साथ में यूज़ करते हैं। इट्स टोटली अनग्रामेटिकल। Do you hear me? It's totally ungrammatical. You can't have you can't have no and any at the same time. No any बिल्कुल गलत है। तो अगर आप कहते हैं मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, I have no any money, ये नहीं बोलना। आप इसको करेक्ट करो, बोलो I have no money. I have no money. No money कहना है। अगर आपको any का यूज़ करना है तो आपको not के साथ करना है। I haven't got any money, या तो आप ऐसे कहेंगे I haven't got any money या I have no money. उसके कोई दोस्त नहीं है, she has no any friends, ये तो गलत है। आपको बोलना है she hasn't got any friends, she hasn't got any friends या फिर she has no friends। तो या तो आप no प्लस जो भी नाउन है वो लगा देंगे, she has no friends या फिर she hasn't got any friends या she doesn't have any friends, she does not have any friends या she has no friends। टेबल पर तो कोई फ़ोन नहीं रखा, देयर इज़ नो एनी फ़ोन ऑन द टेबल। या हम ऐसे जब हिंदी से लिटरली ट्रांसलेट करते हैं ना, कोई फ़ोन नहीं रखा, नो एनी फ़ोन ऑन द टेबल, तब गलत होता है ये। तो नो एनी नहीं होगा, क्या बोलना है आपको? देयर इज़ंट एनी फ़ोन ऑन द टेबल, कि टेबल पर तो कोई फ़ोन नहीं है, या फिर देयर इज़ नो फ़ोन ऑन द टेबल। फाइन। अब दूसरी मिस्टेक की तरफ चलते हैं। जो आपने किया ना वो सही नहीं है। जो आपने किया, वट यू डिड, इट वॉज़ नॉट गुड। जो आपने किया वो सही नहीं था। वट यू डिड, इट वॉज़ नॉट गुड। गलत, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? वो सही नहीं था जो आपने किया, इट वॉज़ नॉट गुड वट यू डिड। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है, ये भी गलत। आपको कैसे बोलना है? वट यू डिड वॉज़ नॉट गुड। क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हैं वट यू डिड, तो यही अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है। इसको आगे फिर आपको वर्ब देना है। वट यू डिड वॉज़ नॉट गुड। अगर आपने बोला पिछले दो तरीकों से तो वो गलत हो जाएगा। What you did was not good, इस तरह बोलना है। जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है। What you are saying, it is not right. This sentence is not right. आपको क्या बोलना है? What you are saying is not right. It मत लगाओ अलग से, क्योंकि जब आपने बोला what you are saying, यही सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद फिर it मत इंट्रोड्यूस करो, नहीं तो what you are saying को तो वर्ब मिला ही नहीं। तो आपको बोलना है what you are saying is not right. जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट वॉट यूर सेइंग। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। आपको यही बोलना है वॉट यूर सेइंग इज़ नॉट राइट। जो आप करते हो ना वो मुझे पसंद नहीं है। वॉट यू डू, आई डोंट लाइक इट। गलत। आपको बोलना है आई डोंट लाइक वॉट यू डू। आई डोंट लाइक वॉट यू डू। ये जो वॉट यू डू है ये इस लाइक का ऑब्जेक्ट है, तो आपको लाइक के बाद ही प्लेस करना चाहिए। आई डोंट लाइक वॉट यू डू, इस तरह बोलो। अच्छा, ये आपके लिए है। जो आप मुझे दे रहे हो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप कमेंट करके बताना। तीसरी मिस्टेक देखते हैं। तीसरी मिस्टेक क्या है? जब मैं बाहर जाता हूँ ना उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई गो आउट दैट टाइम आई फील गुड। जब वो घर पहुँचती है तो मुझे कॉल करती है, उस टाइम वो मुझे कॉल करती है। व्हेन शी रीचेज होम दैट टाइम शी गिव्स मी अ कॉल। दैट टाइम शी गिव्स मी अ कॉल। तो फ्रेंड्स, यही है मिस्टेक। दैट टाइम को यूज़ करना गलत है यहाँ पर। जब आप व्हेन से किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं ना, तो टाइम वाली चीज़ तो आपने पहले ही बता दी कि जिस टाइम पर ऐसा होता है, तो उसके आगे दैट टाइम कहने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, गलत है। अगर आपने व्हेन से सेंटेंस को शुरू किया है तो दैट टाइम बीच में नहीं आना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे अच्छा लगता है, व्हेन आई गो आउट आई फील गुड। दैट टाइम हटा देना है। व्हेन आई गो आउट आई फील गुड। यू कैन चेंज द ऑर्डर। आई फील गुड व्हेन आई गो आउट।
शी कॉल्स मी और शी गिव्स मी अ कॉल व्हेन शी रीचेज होम। दैट टाइम कहीं नहीं है इसमें। आप कह सकते हैं शी कॉल्स मी व्हेन शी रीचेज होम, या व्हेन शी रीचेज होम शी कॉल्स मी और शी गिव्स मी अ कॉल। दैट टाइम कहीं नहीं आएगा। जब आप छोटे थे ना, आप बहुत रोते थे। व्हेन यू वर लिटल, दैट टाइम यू यूज्ड टू क्राई अ लॉट। हम पता है मिस्टेक क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम हिंदी से लिटरली ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। हिंदी में शायद हम ऐसे बोलते हैं कई बार, जब आप छोटे थे ना, जिन दिनों आप छोटे थे, तब आप बहुत रोते थे। तब, इस तब को देखते हुए हम दैट टाइम लगा देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपने व्हेन से सेंटेंस को स्टार्ट किया तो वही एज अ कंजंक्शन भी वहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको आगे दैट टाइम कुछ ऐड नहीं करना है, आपको बोलना है व्हेन यू वर लिटल यू यूज्ड टू क्राई अ लॉट। अब एक सेंटेंस आपके लिए, जब मैं खाना खाता हूँ उस वक्त मैं किसी से बात नहीं करता। इसको इंग्लिश में बताओ। इसको गलत सेंटेंस भी बनाकर दिखाना कि लोग अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं, इसमें क्या गलती करते हैं, और इसको सही से कैसे बोला जाएगा वो भी बताना। दोनों सेंटेंसेस कमेंट करके आप बताना। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 3 मिस्टेक्स जिनको आपको नहीं करना है। अगर आप इसी तरह सीखते रहना चाहते हैं इंग्लिश और करेक्टली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।